इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सेट 1 क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसके पहले यदि इसका सेट 2 भी, यदि हमें 5 से ज़्यादा लाइक मिले तो हम इसका सेट 2 भी लाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया होता है। आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का स्कूल में ही हो जाता है। ये टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से 30 मार्क्स का है वो प्रैक्टिकल होता है, और जो 70 मार्क्स होता है वो थ्योरी होता है ज्योग्राफी में। तो हम वही देखेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछता साक्षरता यानी लिटरेसी क्या है। तो हम देखेंगे कि लिटरेसी क्या है, साक्षरता दर क्या है। तो प्रति 1000 लोगों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का है वो मैप वर्क होगा, और 2 बुक हैं आपकी ज्योग्राफी में, तो 30 मार्क्स का दोनों बुक से आएगा। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सीबीएसई द्वारा दिया गया ये हमारे पास मार्किंग स्कीम। तो साक्षरता यानी लिटरेसी का इन्होंने मीनिंग बताया है कि वे लोग, पहले तो साक्षरता दर में मैंने आपको अभी मीनिंग समझाई थी कि साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है। तो वो थी प्रति 1000 लोगों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं साक्षरता क्या है। तो पढ़ने लिखने और समझने के साथ गणित में गणना करने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। वह व्यक्ति जो पढ़ सके, लिख सके, इसके अलावा वो गणित में थोड़ी बहुत गणना कर सके, अथवा यहाँ बने आयु संरचना क्या है। तो विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शन आयु संरचना कहते हैं। चलिए वृद्ध और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास में, वृद्धि यानी इंक्रीज जब होना कुछ, और विकास में अंतर बताना है डेवलपमेंट। तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्यों और मूल्य निरपेक्ष है। इसके जो सॉल्यूशन है उसके पेज भी दिए गए। यदि आप यहाँ पे किनारे में देखें तो 1 मार्क्स का ये, और जो पृष्ठ संख्या दी गई है यहाँ पे किनारे में, तो आप पेज नंबर में भी जाके देख सकती है। ये पेज नंबर 20 में दिया गया है, ये 1 पेज में दिया गया है। तो इस प्रकार तो चलिए अब देखें अंकीय विभाजन क्या है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर को अंकीय योजना कहते हैं। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस होता है उनमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, उसी को कहते हैं अंकीय विभाजक। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या समस्या है। तो ये लिखना है किसी एक के अतिरिक्त उत्पादन को खरीदने वाले की खोज अपने आप में कठिन हो। जिस उत्पादन की आवश्यकता है उसे विक्रेता को खोजना कठिन होता है। प्राय विक्रेता हानि पहुंचता है, जो बेचने वाला है उसको बहुत ही हानि। कोई अन्य बिंदु भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राम से नगर प्रवास में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक क्यों है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो ये आ चुका है प्रीवियस में, कि जो गांव में मेल्स फीमेल से ज़्यादा मेल क्यों माइग्रेट होते हैं, प्रवास करते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि रोजगार पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ कहते हैं कि
पुरुष ही बाहर काम करने जाते हैं, पुरुष प्रधान समाज है। गांव से गांव प्रवास में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की अधिकता उनकी शादी का होना है। दूसरा भी कारण लिख सकते हैं, उनकी शादी का होना है, और लड़कों का है तो आप लिख सकते हैं रोजगार के लिए। वर्षा जल संग्रहण का महत्व बताना है। वर्षा का संग्रहण करना क्यों जरूरी है, तो हम उसे भी देखेंगे। भूमिगत जल स्तर को गिरने से रोकना, भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, पानी की उपलब्धता को बढ़ाता, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है, तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। तो ये थे जल संग्रहण का महत्व, हमें जल को संग्रहण क्यों करना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नगरीय अपशिष्ट एक गंभीर समस्या है। ये क्यों है ऐसा, नगरीय अपशिष्ट क्यों एक गंभीर समस्या हो गई है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण तो है जनसंख्या का बढ़ना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, भीड़ भाड़ के कारण नगरीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट का सृजन है। अपशिष्टों का उचित निपटान न होना, नगरीय क्षेत्रों और उनके आसपास उद्योगों का संकेंद्रण। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। क्यों है एक गंभीर समस्या, हमें ये बताने की कोशिश करनी है। तो पर्यावरण में विषाक्त गैसों का उत्सर्जन के परिणाम के स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हैं, पर्यावरण में विषाक्त गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होती है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रिका और रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। तो इससे मेनली सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसी बीमारी, और रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन की जैसी कोई बीमारियां होती हैं। इसलिए हमें एक बहुत गंभीर समस्या है ये। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा परिवर्तित किया गया है। मानव अपने भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास आपसी अन्योन्य क्रियाओं द्वारा करता है। भौतिक पर्यावरण मानव के लिए मंच तैयार करता है जिसे वह खुलकर क्रिया कर सके। मानव के घरों, सड़कों, पार्कों, उद्योगों आदि की रचना की है। मानव ने इसकी रचना प्राकृतिक प्रदत्त साधनों के द्वारा ही की है। देन आरेख आधारित प्रश्न, ये काफ़ी सरल होते हैं। आपको कुछ भी स्टैटिस्टिक्स दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, उस पे बेस आपके क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, और ये काफ़ी सरल होते हैं और आसानी से टीचर्स मार्क्स भी दे देते हैं। और जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बच्चों को मार्क्स दे दिए जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं भौगोलिक कारक, जो फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको 3-4 बात याद रखनी। सबसे पहले होंगे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, और तीसरा होगा सांस्कृतिक या धार्मिक कारक। तो चलिए हम देखते हैं पहला भौगोलिक कारक। तो जल की उपलब्धता, क्योंकि जल बहुत जरूरी है। भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, टाइप ऑफ सॉइल, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषताएं, बड़े पैमाने पर उद्योग विशेषताएं। इतनी बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत सारे आपने हार्मफुल इफेक्ट पढ़े होंगे कि इससे ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम इसकी क्या विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। इसने क्या अच्छा किया, तो कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां, कौशल का विशिष्टीकरण हुआ और उत्पादन की विधियां। देन यांत्रिकीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, संगठनात्मक ढांचा, श्रम शक्ति का स्तरीकरण हुआ है। आपको इनमें से मेनली 2 पॉइंट लिखने हैं। इन सारे को लिख लीजिए, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं।
जल मार्ग का महत्व। ये कुछ बड़े प्रश्न हैं जो आते रहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए हमने उतना ध्यान नहीं दिया। अब उत्तर के लिए संकलन हरा मानचित्र देखिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ये तो हाँ, उत्तर के लिए संकलन हरा मानचित्र देखिए, दृष्टि इन सबको भरना है। वार, सिडनी, पेरिस, मनीला। तो इनमें से कुछ बातें याद रखना है। सिडनी कहाँ पे है? ये कुछ इस प्रकार, यदि आप मैप बनाएंगे हम तो इस तरफ है पार्थे। यदि यहाँ आप देखें, एक ग्रीन कलर से मैंने मार्क करने की कोशिश की, यहाँ पार्थे, यहाँ है सिडनी और इसी के नीचे है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अब देखेंगे पेरिस, तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी, पेरिस फ्रांस की। मनीला फिलीपींस के पास है, मनीला इसी के ऊपर है। गोवा तो आपको पता ही होगा। तुम लोग बहुत जादू ही मार रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरा उधम? मैं कुछ कर रहा हूँ का? हाँ तो तू बाहर चले जा, बस हल्ला करेगा तो मैं ही दूंगा, जे सुन लेना। मैं दूंगा ही नहीं उसको, मोबाइल नहीं दूंगा मैं। गोवा कर्नाटक के नीचे, कर्नाटक, देन पानीपत, पानीपत है हरियाणा में, दुर्गापुर छत्तीसगढ़, देन पारादीप अरुणाचल प्रदेश में, गोरखपुर मिलेगा उत्तर प्रदेश में, नवेली वहीं मिलेगा असम में, असम के आसपास। तो चलिए अब हम मैप में देखते हैं। पेरिस, थोड़ा मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ लिखा है पार्थ, तो यहाँ पे है पार्थ और इस तरह पे सिडनी। इसके पहले ने बताया था कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सिलसेल घाटी, यहाँ पे सिलीसेन घाटी, और यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था पहले भी आपको, फ्रांस पेरिस यहाँ पे, और जो मलीना की घाट यहाँ पे मलीना स्ट्रेंज, मनीला। तो कुछ इस प्रकार इनमें से कोई भी पांचों ही करने हैं। तो चलिए अब हम इंडिया का मैप देख लेते हैं। पानीपत ये हरियाणा में है, यहाँ पे आप देख सकते ये है गोवा, और जो कर्नाटक है वो ये पूरा स्टेट है, ये कर्नाटक। देन इनमें से कोई भी हमें पांच करनी है, तो आप पता है सिंगरेनी यहाँ पे है, पारादीप यहाँ पे है, दुर्ग, देन यहाँ पे गोरखपुर, यहाँ असम में गौरव। अब इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स आ सकते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो मथुरा इधर पे आप यहाँ पे देखेंगे, उसके नीचे वृंदावन, देन इधर पे है मणिपुर, इधर पे उत्तर प्रदेश के बिहार के थोड़ा ऊपर को मणिपुर मिलेगी हमें। आपने 3 पॉइंट्स देखे, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था वृंदावन। पहला पॉइंट जो आपने देखा वो था वृंदावन, देन उसके अब हम यहाँ पे देखते ये था पानीपत, यहाँ इसके ऊपर को था थोड़ा कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुई थी। देन यहाँ पे ईटानगर में, इसके अलावा यहाँ पे सिमरौली है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उंगली सिमरौली। यहाँ ऊपर ग्वालियर, यहाँ भोपाल, यहाँ पे भोपाल, और यहाँ जबलपुर, यहाँ पे दुर्गा सिमरौली जहाँ पे सिमरौली जहाँ पे मोटा कोयला मिलता है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे मेन पॉइंट्स है, अभी हम इतना ही देखेंगे।
और इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सरल है, एक बार रिवाइज करते फटाफट। यहाँ पे है गोवा, ये पूरा स्टेट से वो है स्टेट है कर्नाटक। इसके अलावा यहाँ पे भी आ सकता है नीलगिरी की पार। तो वो तीन स्टेट्स में है, ये तीन स्टेट्स। देन आफ्टर डेट यहाँ पे है पानीपत। यहाँ पे तीन तीन लड़ाई हुई थी पानी, ये बहुत अच्छी जगह थी। इसके ऊपर था कुरुक्षेत्र, उसे भी आप याद रखना। यहाँ पे है लद्दाख, देन यहाँ कश्मीर, यहाँ पे है मुजफ्फरनगर। इसको मैप को आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी, थोड़ा मैप टेढ़ा है, फिर भी हम काम चला लेंगे। ये जो है, ये जो एरिया, ये है अक्साई चीन, अक्साई चीन। देन ये जो एरिया है इधर से इतना कहलाता है गिलगिट, ये कहलाता है बाल्टिस, और नीचे का है आज़ाद कश्मीर। तो ये हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान। इन सब की राजधानी यहाँ पे मुजफ्फरनगर। ये पाकिस्तान ने अभी कब्जा करके फ़िलहाल। यहाँ पे है इस्लामाबाद, देन उसके नीचे लाहौर, ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे पंजाब, उसके नीचे है सिंध, जिसकी राजधानी यहाँ पे है कराची। पूरे इस एरिया की इसकी आर्थिक राजधानी पाकिस्तान की कही जाती है। हमें उस तरफ नहीं, लेकिन वर्ल्ड की कुछ स्ट्रेंथ पे मेनली फोकस करना है, जैसे अक्साई कंट्रीज़, आसियान कंट्रीज़। आसियान के अंदर आ जाती हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस। और साउथ एशिया कंट्री में मेनली यही कंट्री आएंगी। यहाँ पे कुछ नीचे के एरिया में आपको मिलेंगी मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक लाइन से याद करेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देन अब हम देखेंगे आसियान कंट्रीज़। अभी मैप अवेलेबल नहीं, वरना हम देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। इसका नेक्स्ट सेट का भी इसी के साथ आंसर दिया हुआ है, तो इस पर अभी हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर उतनी क्वालिटी नहीं थी उस वीडियो में, फिर भी हम अच्छी बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब रहने दो यार।